हस्बैंड हमारे पास आए, वो ये कहते हैं जी मेरी वाइफ जो है डेली 2-3 घंटे के लिए घर से गायब हो जाती है ओके। और फ़ोन वोन अपना सब बंद कर देती है, मैं उसको कांटेक्ट नहीं कर पाता उस टाइम पे, ठीक है। और क्या है कि उसका इंटरेस्ट जो है घर में कम हो गया है, ठीक है। वो जितनी केयर मेरी किया करती थी उतनी केयर नहीं करती है, एटीट्यूड और बिहेवियर उसका चेंज हो गया है घर में, वो जो है बच्चों की केयर करना उसने बंद कर दिया है घर में, सेल्फिश हो गई है, सेल्फ सेंटर्ड हो गई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसका अफेयर चल रहा है, ओके। ठीक है। तो आप जो है ना ये पता करो कि ये जाती कहाँ पर है, क्या करती है। ओके। हमने उस लेडी को सर्वेलेंस में रखा, सर्वेलेंस मतलब हम फिजिकली उसको फॉलो करके उसकी एक्टिविटीज़ को वॉच किया। तो हमने देखा कि 3-4 दिन तो घूमने फिरने गई, इधर उधर शॉपिंग करने गई, शॉपिंग करके आ गई। फिर एक दिन हमने देखा कि एक स्लम से एरिया में गई, ठीक है, और एक घर के अंदर चली गई, ओके। स्लम से एरिया में। अब इतनी बड़ी फैमिली की लेडी को इतने स्लम से एरिया में इतने छोटे से घर में होने का क्या रीज़न था, ट्रू। हमारे को तो समझ में नहीं आई ये बात। अब हमने जो है हमने उसको सारे वीडियोस वगैरह बना के दिए, उसको भी समझ में नहीं आई कि स्लम से एरिया में क्यों गई थी छोटे से घर में। कहते हैं नमन जी आपने इसको और पता करो कि ये गई क्यों थी यहाँ पे, ठीक है। तो हमने इन्वेस्टिगेशन जब आसपास करी तो हमें पता चला कि वहाँ पे एक बाबा बंगाली रहता है जो ब्लैक मैजिशियन है, जो ब्लैक मैजिक करता है, ठीक है। तो अब हमने बताया जी यहाँ पर तो बाबा ब्लैक बंगाली रहता है और ब्लैक मैजिशियन है वो। तो कहता है कि अब ऐसे आदमी के पास ये क्यों गई, ठीक है, पता करो, रीज़न पता करो। अब रीज़न आप कैसे पता करोगे किसी से कि भाई वो क्यों आई थी, या तो उसी से पूछोगे या बाबा बंगाली से पूछोगे, एक ही तरीका है पता करने का, और कैसे पता करोगे आप। ट्रू। तो हमने क्या किया कि हमने कहा कि पता तो करना, क्लाइंट ने बोला है, तो हमने एक फीमेल अंडरकवर एजेंट को तैयार किया और हमने इस बाबा बंगाली के पास कस्टमर बना के भेजा। ओके। तो जब ये बाबा बंगाली बस कस्टमर बन के गई, इसने अपनी प्रॉब्लम्स बताई, अपने हस्बैंड के साथ प्रॉब्लम्स बताई, अपनी फैमिली के साथ प्रॉब्लम्स बताई, ठीक है। तो बाबा बंगाली ने कहा मैं ये इलाज कर दूंगा, वो इलाज कर दूंगा, तुम्हें ये करना है, तुम्हें वो नींबू काटना है, तुम्हें ऐसे करना, तुम्हें ऐसे करना, बताता था अपने इलाज, ठीक है। वो उसके सारे स्टिंग ऑपरेशन बना के आई थी जो भी इलाज बताता था। अच्छा, अब हमने थोड़े टाइम बाद उसे पैसे भी देने शुरू कर दिए। ओके। तो पैसे मांगता था, हम दे देते थे, उसको ट्रस्ट भी आ गया कि हाँ भाई रेगुलर क्लाइंट है, आते रहते हैं। तो अब थोड़े टाइम बाद उसने जो है जब बातें कर रही थी तो उसने कहा बातों बातों में ये बोला कि भाई मेरी जो फ्रेंड है ना वो भी आपके पास आया करती थी, ठीक है, उसी ने मुझे आपका रेफरेंस दिया था। ओके। ठीक है, तो उसने कौन सी फ्रेंड थी, उसने हमारी क्लाइंट की वाइफ का नाम लिया। तो जैसे ही उसने अपनी क्लाइंट की वाइफ का नाम लिया ना, ठीक है, उसका ना बिहेवियर चेंज हो गया, ठीक है। अच्छा, हमारे क्लाइंट की वाइफ ने उसको मना किया हुआ था कि तुम मुझे कभी कॉल नहीं करोगे, ओके, ठीक है, कभी भी। तो ये उसको कॉल करके पूछ भी नहीं सकता था, ओके, ठीक है। तो अब उसने विश्वास कर लिया कि उसके थ्रू आई होगी, विश्वास वैसे भी होगा तो पैसे देती है, लेकिन उसका बिहेवियर चेंज हो गया। तो बिहेवियर जब उसका चेंज हुआ, उसने ना हमारी अंडरकवर एजेंट से अलग तरीके से बात करनी शुरू कर दी। ओके। क्या तो बातों में कहता है कि जी देखो ऐसा होता है कि आपको ना जब नेगेटिविटी जीवन से निकालनी होती है, ठीक है, तो आपको ना एक जो पॉजिटिव फोर्स होती है, ठीक है, पॉजिटिव फोर्स ही नेगेटिव फोर्स को बाहर निकाल सकती है। और पॉजिटिव फोर्स नेगेटिव फोर्स को कैसे निकालती है कि आपको जो अंदर की नेगेटिविटी है आपकी, आपको अपने आप को पॉजिटिव फोर्स को सरेंडर करना पड़ता है। अच्छा, ठीक है, आपको मतलब मैं पॉजिटिव फोर्स हूँ, आपके अंदर नेगेटिव फोर्स है, आप मुझे अपने आप को सरेंडर करोगे। अच्छा, ठीक है, ही वांटेड सेक्सुअल फेवर बाय सेइंग दैट। उसने सारी अपनी बातों में, मैं तो बड़ी सही उसमें इंग्लिश में बात कर रहा हूँ और उसमें बात कर रहा हूँ, बट अपनी लैंग्वेज जिसमें बात करते हैं उसमें उसने बात करनी शुरू करी और उसको जो है धीरे धीरे एंटाइज करना शुरू किया। तो फिर उसने बातों में पूछा अंडरकवर एजेंट ने कि बाबा जी क्या जो मेरी फ्रेंड है उसको भी सरेंडर करना पड़ा था? तो उसने बताया कि बेटे उसको तो सरेंडर करना पड़ता ही है, ठीक है, उसने भी किया सरेंडर, चाहो तो आप उससे पूछ भी लेना। ओके, हाँ, सरेंडर तो करना ही पड़ता है अपने आप को, ठीक है, और वो तो मेरे को बढ़िया रेगुलर आती है, ठीक है। तो फिर जब उसने ना इस सारी बात की रिकॉर्डिंग बना ली, अच्छा, और फिर उसने ये भी पूछा, कहते कि बाबा जी लेकिन उसका क्या काम था? कहते बेटे उसकी ना सास उसको बड़ा परेशान करती है, ओके, ठीक है, वो तो अपनी सास के लिए आती थी, ठीक है। तो ये सारी बातों की रिकॉर्डिंग हो गई। अब हमने आके अपने क्लाइंट को बताया, क्लाइंट के तो चौंक गया वो तो एकदम से, ठीक है। तो बेसिकली ही वाज टेकिंग सेक्सुअल फेवर्स फ्रॉम हर। फिर हमने क्लाइंट ने कहा जी ये तो ऐसे, ये तो मैंने से सोसाइटी के लिए, इसको तो ख़त्म करना है बाबा को। फिर हमने क्या किया कि उसके अगेंस्ट हमारी जब अंडरकवर एजेंट थी, अगली बार जब गई
और हमने पुलिस को पहले से इन्फॉर्म करके रख रखा था। जब अंदर गई वो और उसने हमारी अंडर कवर इनका गलत हरकत करी, ठीक है, तभी हमने पुलिस से रेड करा दी बढ़िया। और वो उठा के ले आया उस बाबा को। ओ माय गॉड।